हाँ जी, तो आज हम बात करने वाले हैं लंबू और टिंडी के बारे में। बिल्कुल सही सुना आपने, इनका नाम लंबू और टिंडी ही है और शायद ये मेरी फर्स्ट वीडियो होगी इन पर। आगे और भी वीडियोस आएंगी। तो देखो, जो एक रिएक्शन चैनल है जिस पर अभी केस सो कॉल्ड लंबू ने किया है, तो देखो प्रियंका ने गलत किया। प्रियंका को सॉरी नहीं बोलना चाहिए था एटलीस्ट, और वीडियोस भी अपनी प्राइवेट नहीं करनी चाहिए थी। बट चलो ठीक है, उसकी मर्ज़ी, उसने अपनी वीडियोस को प्राइवेट किया, बट उसे सॉरी नहीं बोलना चाहिए था। सॉरी किस लिए बोला आखिर? कोई गलत थोड़ी ना बोला था। और देखो, उसने बच्चे के बारे में तो कोई गलत बात बोली भी नहीं थी, है ना। तो चलो खैर, इन सब चीज़ों को साइड में रखते हैं, जो भी था। पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन दोनों की, लंबू और टिंडी की, इतनी ज़्यादा सुलग गई है, इतनी ज़्यादा सुलग गई है भाई। एक छोटे यूट्यूबर एक छोटे यूट्यूबर पर तुम केस कर रहे हो। और सबसे बड़ी कमाल की बात देखो, इस बंदे का बच्चा बीमार है, ठीक है। बच्चे की अभी सर्जरी हुई है और अभी अभी इसने वीडियो भी डाली है। अभी अभी क्या मतलब 6-7 घंटे हो गए हैं कि इसके बच्चे को ना बहुत तेज़ बुखार है और वहाँ पे टिंडी बैठी हुई उसको पट्टी कर रही है ना। लेकिन इस बंदे को इतनी फुर्सत मिल रही है भाई, इतनी फुर्सत मिल रही है कि ये उस बंदी की, जिसका रिएक्शन चैनल है, उसकी वीडियोस पर जा रहा है, कमेंट सेक्शन में जा रहा है और वहाँ पे कमेंट्स कर रहा है धड़ाधड़। और छोटे मोटे कमेंट्स नहीं, काफ़ी लंबे लंबे पैराग्राफ्स कमेंट कर रहा है। वाह! तो ये अपने बच्चे की सेवा कर रहा है इस तरह से। कमाल है भाई, कमाल है। जहाँ तेरे माँ बाप की तबीयत ख़राब है, जहाँ तेरे बच्चे की तबीयत ख़राब है, वहाँ तू इतनी फुर्सत में है कि इतने लंबे लंबे कमेंट्स कर रहा है और तुझे इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। कमाल की बात है वैसे। और ये ना सोचो कि लोग तुमसे डर जाएंगे। ये कोई गुंडा राज नहीं चल रहा है। गुंडा राज नहीं चल रहा है कि तुम ये चाहो कि लोग तुम्हारी तारीफ़ ही करते रहें, कोई तुम्हारे बारे में कुछ बोले ना। गलत के खिलाफ हमेशा से आवाज़ उठाई जाती रही है और आगे भी आवाज़ उठाई जाती रहेगी। तुम ये आवाज़ों को दबा नहीं सकते हो। हाँ, कोई डरपोक होगा जो डर जाएगा, लेकिन ये गलती तुम मत करना दोबारा। अगर सरकार भी बनती है ना देश में, तो विपक्ष भी खड़ा होता है सवाल करने के लिए। जहाँ जहाँ वो गलत जा रहे हैं वहाँ उनको बताने के लिए कि तुम ये गलत जा रहे हो, जनता के साथ गलत कर रहे हो। अगर ऐसा ही होता ना, तो कभी भी विपक्ष ना होता, केवल सरकार ही सरकार होती और बस वो जो चाहती ना वही करती। हालांकि हमारे देश की विडंबना ये है कि सरकार अपनी वाहवाही करने में लगी हुई है। उसको विपक्ष से कोई लेना देना नहीं है। विपक्ष से अगर कोई सवाल करता है तो उसको जवाब नहीं देना होता। अगर कोई सवाल कर भी ले तो उसको देशद्रोही का टैग दे दिया जाता है। उसे कह दिया जाता है कि जाओ, तुम तो देशद्रोही हो, पाकिस्तान जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो। तो ये तो तुम भी कर रहे हो ना। कोई तुम्हारे ऊपर वीडियो बना रहा है तो तुम चाह रहे हो कि बस अच्छा अच्छा बोलकर ही वीडियो बनाई जाए, जिसमें तुम्हारी और टिंडी की तारीफ़ें हों, है ना। तुम यही तो चाहते हो। और अगर ऐसा नहीं करना तो भाई तुम जाओ, अपनी वीडियोस को प्राइवेट कर दो, अपना चैनल डिलीट कर दो, आगे से कोई भी वीडियो मत बनाओ। तो ये तो गुंडा राज हुआ ना, सीधा सीधा। तो मिस्टर लंबू, ऐसा नहीं होता है। तुम आवाज़ नहीं दबा सकते सच की, इतना ही मैं तुम्हें कहना चाहूँगी। और कमाल की बात तो मुझे सबसे ज़्यादा यही लगती है कि तुम एक छोटे से अदने से यूट्यूबर से तुम इतना खौफ खा गए। आखिर फ़र्क क्या पड़ रहा था? अगर वो वीडियोस बना रही थी तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ रहा था? तुम्हें तो लाखों पब्लिक देख रही है ना। तो अगर उसके 1000 सब्सक्राइबर देख भी रहे हैं तो उससे तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? तुम ही तो कहते हो ना कि जो हमें नेगेटिव कमेंट्स करते हैं वो कोई 1% लोग हैं और उनसे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर तुम क्यों उन नेगेटिव कमेंट्स को डिलीट कर देते हो? क्यों तुम अच्छे अच्छे कमेंट्स जो कि तुम्हारे फेवर में होते हैं उन्हीं को तुम रखना चाहते हो? तुम कहते हो कि हाँ, क्रिटिसिज्म होता है, ये होता है, वो होता है, तो फिर तुम क्यों डिलीट कर देते हो? क्यों नहीं पढ़े रहने देते तुम सारे कमेंट्स को? क्यों तुम्हें बुरा लगता है? तुम्हें फ़र्क पड़ता है इसलिए ही तुम डिलीट करते हो। तुम्हें फ़र्क पड़ता है इसीलिए ही तुमने केस किया, इसीलिए तुमने धमकी दी। ये धमकी ही है एक तरह की कि आगे से वीडियो मत बनाओ। क्यों मत बनाओ? तुम ये भी बोल सकते थे कि नॉर्मल बनाओ, जैसे कि रिएक्शन चैनल्स बनाते हैं। किसी को डिफेम मत करना, तुम वीडियोस बनाओ। तुमने ये क्यों कहा कि आगे से तुम वीडियो बनाओगी ही नहीं? ये तो गलत है।
वो तो उसका राइट है रिएक्शन देना। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से तुमने बहुत गलत बोली है और सच को दबाया नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ज़रा अपनी हद में रहो और अपने गिरेबान में झांक कर देखो एक बार कि तुमने किया क्या है, तुम खुद कैसे हो। तो लोगों को डराना और धमकाना बंद करो, पागल बनाना बंद करो, ठीक है ना। ये जनता जो आज पागल है ना, कल को तख्ता भी पलट सकती है। तो ज़्यादा घमंड में मत रहना अपने, बस इतना ही मैं बोलना चाहूँगी। और हाँ, मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि देखो, इन झूठे ब्लॉगर्स को देखना बंद करो। झूठे इसलिए क्योंकि ये बहुत सारे झूठ अपनी वीडियोस में, अपने ब्लॉग्स में दिखाते हैं, जो कि जनता पकड़ लेती है ऐसे झूठ को। और क्यों आप अपनी एनर्जी, अपना टाइम ऐसे व्लॉगर्स को देखने में इन्वेस्ट करते हो जहाँ से आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिलना। और जनता इतनी बेवकूफ़ है कि एक बंदा गाड़ी में बैठे हुए 1 घंटा लगा के बक करके वीडियो बना देता है और पब्लिक उसको कंटिन्यू पूरा देखती है। एक बात को रिपीट उसने न जाने कितनी बार बोला है, मतलब उसे इतना टाइम है कि गाड़ी में बैठ के इतनी लंबी लंबी बकवास कर रहा है, लेकिन उसके पास इतना टाइम नहीं है कि जाके अपने बीमार बच्चे के पास बैठ जाए। ऐसे तो उसका बच्चा इतना ज़्यादा बीमार है और ऐसे यहाँ पे ये इन सारी चीज़ों में लगा हुआ है। तेरे को ये सब करने का क्या यही टाइम मिला था? सोचने वाली बात है। तो देखो, ऐसे व्लॉगर्स को देखना बंद करो, ये आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं। तो इनको व्यूज़ देना बंद करो। आप तो व्यू दोगे, पैसा इनको मिलेगा, है ना। आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपका डेटा जा रहा है, आपका टाइम जा रहा है। अच्छे ब्लॉगर्स हैं जिनसे कुछ सीखने को मिलता है, ऐसे लोगों को आप देख सकते हो, पर ऐसे लोगों को मत देखो। और ख़ास तौर पे तब जब आपको सारी सच्चाई पता है, फिर भी आप आंखें मूंद लेते हो। कमाल है भाई, लोगों की भी कमाल है। और दरअसल लोगों की गलती है ना, मैं इनको कहीं भी क्या, लोगों की ही गलती है। लोगों ने ही इन्हें सर पे चढ़ा रखा है, सब जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं क्या आंखें मूंद कर देखते हैं, सच्चाई देखना ही नहीं चाहते। यही हाल देश में भी हो रहा है। इतना सब कुछ बर्बाद हो रहा है, इतनी तबाही हो रही है, लेकिन किसी को कोई मतलब ही नहीं है। और सरकार अपनी अच्छी छवि चमकाने में लगी हुई है बस। तो यही सब चल रहा है। जब तक ऐसा चलता रहेगा, इनकी ऐश होती रहेगी। तो देखते रहो, इनको ऐश करवाते रहो और बस अपना नुकसान करते रहो, और क्या कह सकते हैं। तो चलो, यही था। अगर आप लोगों को समझ में आए मेरी बात तो अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि हाँ, ये लंबू और टिंडी के बारे में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।